तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ये 4 टॉपिक मैं कवर करूंगा। पेज मूविंग, और हिंदी फॉन्ट में एक इशू आता है 100 और 100 का, इसको टेक्स्ट फ्रेम कैसे ब्रेक कर सकते हो, और सिंबल कहाँ से आएगा। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, इसलिए मैंने चारों इसमें कवर करने का सोच रहा हूँ। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पेज को मूव कैसे करोगे। मूव करने की जरूरत जब आती है, जैसे आपका 20-40 पेज की 50 पेज की बुक है। अगर आपका क्लाइंट है, आपका जो बुक बनवा रहा है, उससे अगर आपको बोलता है कि 2 पेज यहाँ का उठा के उधर कर दो, उधर का इधर कर दो, तो उसमें कई बार आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप टेक्निक से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका टेक्निक भी है। जैसे मान लो ये कवर हो गया, अब ये 2 पेज हो गया। अब मान लो बोल रहा है कि 3 नंबर, ये कितने नंबर है, ये है, ये देखो हमारा 1 नंबर है और ये है 3 नंबर। अब बोलता है कि मान लो इस दोनों को उठा के इसके पहले लगा दो, या पहले वाले को आगे कर दो, या कई बार बोलता है कि 1 से 10 तक उठा के 40 के बाद कर दो, या 40 से उठा के 50 के बाद कर दो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो मैं यहाँ पे सिंपल आपको टेक्निक बता रहा हूँ 1 पेज को, तो उसी अनुसार से आप किसी भी पेज को आप मूव कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि देखो, ये जो है 3 और 4, इसको मूव करके मैं 1 के बाद लाना चाह रहा हूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 3 और 4 जो है 1 के बाद आ जाए, मतलब 2 और 3 बन जाए, और 2 जो है ये 4 बन जाए। इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको ऊपर से नीचे में नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर आएंगे, जब पेज वाला पैनल खोलोगे तो यहाँ पे आएगा मूव पेज करके, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ भी मूव करना है तो इसमें देखो 2-3 ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक तो है कि यहाँ पे आपको डैश दे के लिखना है किस किस को मूव करना है। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि देखो अपने आप आ गया यहाँ पे 2 और 3, यहाँ पे चेंज कर सकते हो आप। मैं 3 और 4 को मैं एक के बाद लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और किसके बाद लाना चाह रहे हो, तो यहाँ से ऑप्शन है। तो ये मैं चाह रहा हूँ 1 के बाद आ जाए, ठीक है। जितने पेज नंबर है सारे यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे आता है, देखो अगर और कुछ डॉक्यूमेंट खुला है तो यहाँ पे ये आ जाएगा दूसरी फाइल। तो ये करेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से लेके जा सकते हो। अब यह है आफ्टर और बिफोर, ये भी कर सकते हो, किसके पहले किसके बाद लाना है। आफ्टर लाना है 1 के बाद, मैं चाह रहा हूँ कि 3 और 4 है 1 के बाद आ जाए। तो यहाँ पर लिखता हूँ 3 से 4, ये 3-4 जो है 1 के बाद आ जाए, ठीक है। तो 2 अपने आप 4 पे चला जाएगा। अब इस पे करूँगा क्लिक, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देना होता है। ये मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे सिंपल सा साफ साफ दिख रहा है, कोई लिंक नहीं है इसका 2 और 3 का कोई भी लिंक नहीं है, मतलब जहाँ से ब्रेक हो रहा है। लेकिन कई बार अगर पेज लिंक होता है, जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये और ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। यहाँ पे हम इंटर मारेंगे तो ये खिसकेगा पूरा, देख रहे हो। अगर आप मूव कर रहे हो तो ऐसा मूव नहीं करना है कि जो कि 3 एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप चाह रहे हो कि 3 को मूव करके कहीं और ले जाऊँ और 2 यहीं छोड़ दूँ, तो उससे पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वही अभी ब्रेक करना भी आपको बताऊँगा। तो पहले मूव करना दिखाता हूँ। तो मूव करने से पहले ये आपको चेक करना होता है। अगर ये चेक नहीं करोगे तो बाद में बहुत सारा फंस जाओगे, इधर से उधर बहुत सारा क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तभी मैं आपको 3 और 4 को मूव कर रहा हूँ। यहाँ से आओ, पेज मूविंग, और न्यूमेरिक वाला मैं मूव कर रहा हूँ, जो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला जो हमारा पेज है 3 और 4, न्यूमेरिक नहीं उसको बोलते हैं रोमन अंक वाला, ठीक है। 3 और 4 को मूव करूँगा, आफ्टर 1 के बाद आ जाए, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे हुआ है हमारा, ये देखो 1 है, देखो 3 पे ये था, 4 पे ये था, और 2 पे हमारा ये था। ये देखो 2 4 बन गया। इस तरीके से ऑटोमेटिक ये मूव हो गया। अब देखो ये खिसक गया है ये वाला, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा अभी। इसका भी क्या सोल्यूशन है, देखो ये अपने आप हमारा वहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि यहाँ पे जो हमारा मास्टर पेज है
इस पर राइट क्लिक करो, सॉरी किसी पेज पे आप राइट क्लिक करो और इस पर क्लिक करो अप्लाई मास्टर पेज, यहाँ से कर दो ऑल पेजेस, ऑल पेज पे क्लिक करेंगे, अप्लाई टू ऑल ई मास्टर पेज साइज, ठीक है। तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि हमारा सब पे अप्लाई हो जाएगा मास्टर पेज अपने आप। कई बार क्या होता है कि ये हमारा जो ब्लीड एरिया है, तो ये जब इधर से राइट में जाता है तो ये राइट वाले पेज के अंदर राइट में ब्लीड होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, तो ये क्लेश हो जाता है, तो इसलिए ऐसा थोड़ा सा इशू आता है। तो इसको आपको सॉल्व कर सकते हो अप्लाई करके ऑल टू मास्टर पेज पे। तो ये मैंने आपको मूव करने का टेक्निक बता दिया। एक बार फिर से बता दूं कि इसमें जाएंगे मूव, और जो मूव करना है जहाँ से जहाँ तक डैश कर दो, किसके बाद करना है और ओके कर दो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये चेक करना है कि आपको लिंक तो नहीं है जहाँ से मूव कर रहे हो। दूसरा टॉपिक है हिंदी का फॉन्ट का इशू आता है, 100 और 100 जो लिखते हो, ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसा इशू आता है। ये बाद में जब इशू आता है तब आपको प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ती है। मैं पहले से आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या आता है, इसको कैसे आप हल कर सकते हो। तो मैं पहले हिंदी फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाकमैन फॉन्ट ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो मैं इसमें लिखता हूँ विषय, ठीक है, ये देखो लिख दिया। और ये वाला 100 लिखोगे, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसका हल क्या है, अगर देखो इसी को मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा तो देखो आपको क्या फ़र्क आएगा। इसको मैंने कॉपी किया और इसको हमने एरियल कर दिया। ये देखो, ये जहाँ पे हम 100 हमने लिखा है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रैकेट का सिंबल आता है 100 से। तो अब क्या होगा इसमें, अभी देखो डिफ़ॉल्ट इसमें सही है, कई बार ये सही नहीं होता, उसको मैनुअली ठीक करना पड़ता है। तो आप इसमें जाओगे एडिट में और प्रीफेस में, और इसमें जाओगे टाइप में। टाइप में जाने के बाद यहाँ पे देखो ये क्या है कि चेक अनचेक हो रखा है, तो ये आपको अनचेक करना है जब भी इशू आता है। इशू कैसा आएगा ये देख लो, ये हमेशा ऐसे डिफ़ॉल्ट में रहेगा। तो आप अगर आप विषय लिखोगे तो ये देखो विषय लिख नहीं पाओगे आप, ये दिक्कत आएगी। जैसे भी आप 100 लिखोगे तो कुछ और आ जाएगा। तो ये वाले इशू जब आएगी आपकी हिंदी फॉन्ट में इंडियन के अंदर, तो आपको वहाँ से अनचेक कर देना है उसको। जैसे आपका कोरल ड्रॉ में ऑटोमेटिक करेक्ट का जो एरर आता है, उस तरीके से हम जो ठीक करते हैं, इस तरीके से यहाँ भी आपको हिंदी में एरर आ सकती है, तो उससे आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको दूसरा टॉपिक बता दिया कि 100 और 100 का एरर को कैसे फिक्स करोगे। तीसरा जो है इसके अंदर टेक्स्ट फ्रेम को ब्रेक कैसे करोगे। अब जैसे मान लो आपका ये 2 टॉपिक है, दोनों अलग अलग है, आपको इसको मूव करना है। मान लो इसका टॉपिक मैंने यहाँ से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये टॉपिक अलग है लेकिन टेक्स्ट फ्रेम दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब इसको ब्रेक करना है, तो एक तो ऐसे तरीका ये है कि इसको यहाँ से कट करो, ठीक है, लेकिन कट करोगे तो फ्रेम डिलीट नहीं होगा, फ्रेम डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ से ऐसे एक फ्रेम बनाओगे और पेस्ट करोगे। तो ये प्रोसेस अच्छा नहीं है, क्योंकि जब लंबा होता है, जैसे 20-30 पेज एक साथ जुड़ा हुआ है और उसको कट करना है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक मैं बताता हूँ, ये कैसे काम करेगा आपका, ठीक है। अब देखो ये दोनों लिंक है, तो कई बार इसमें इमेज भी काफ़ी कुछ लिंक होता है, उसका कनेक्शन बना होता है, तो उस पोजीशन में आपको जो ट्रिक है ये वाला अच्छा काम करेगा। इसको पहले यहाँ से यहाँ से क्लिक करो, और जहाँ तक ये जा रहा है, जहाँ तक आपको कट करना है। अभी तो एक पेज का मैं आपको दिखा रहा हूँ उदाहरण, काफ़ी 4-5 पेज भी जा सकता है इसके अंदर। इसको हमने कट किया, Ctrl X कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देखो ये जो है इस पर क्लिक करेंगे और आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे एक लिंक जैसा आएगा, उस जैसे लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दो, ये देखो लिंक आ गया, लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर दो। अब ये क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके रखो और पेस्ट कर दो। गड़बड़ हुआ यहाँ पे। देखो ब्रेक करने के लिए आपको करना ये है सिंपल तरीके से, बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा आपको। पहले आगे का सारा पार्ट कट कर लो, कट करने के बाद ये जो एक छोटा सा डॉट है, देखो मैं जूम कर लेता हूँ,
यहाँ पे आपको कर्सर लेके आना है। जैसे कर्सर लेके आओगे यहाँ पे एक क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सिंबल बनेगा, ये देखो मैं इसको जूम हो सकता है कर दूँ, तो एक लिंक जैसा कनेक्टेड टूटा हुआ लिंक जैसा सिंबल आएगा। जैसे सिंबल आएगा एक बार और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये लिंक ब्रेक हो चुका है। अब लिंक ब्रेक हो गया, अब इस पर क्लिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ और यहाँ दोनों कट गया यहाँ से ऑटोमेटिक, और आपका यहाँ फ्रेम भी नहीं टूटा। फ्रेम सारे 10 के 10 बने रह जाएंगे, जैसे 20-30 पे जो भी इसमें फ्रेम बना हुआ है। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, कई बार ये स्टार्टिंग में दिक्कत करता है, तो इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे लिंक आएगा, ब्रेकेड लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना है। सिंपल सा आपको याद रखो, एक दो बार प्रैक्टिस करो। तो ये मैंने 3 टॉपिक आपको बता दिया, लिंक कैसे ब्रेक करोगे। अब आपको सिंबल बता रहा हूँ, सिंबल कैसे इंसर्ट कर सकते हो आप। सिंबल इंसर्ट करने का जो है, सिंबल इंसर्ट करने का देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। मान लो आपको किसी में कहीं भी कुछ सिंबल लगाना है, तो यहाँ पे क्लिक करो, और जैसे कोरल ड्रॉ में आता है इंसर्ट सिंबल, हर जो सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, लेकिन इंडियन का देखो बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है ग्लिप्स। इसका शॉर्टकट की है Alt+Shift+F11। ग्लिप्स जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, ये सारा इस फॉन्ट का सिंबल है जो कि एरियल का है। एरियल में बहुत सारा सिंबल है नहीं, तो आप सिंबल नाम का एक फॉन्ट भी आता है, इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। टैब मार लो तो सारे सिंबल आपके पास आ जाएंगे। तो ये जितने भी सिंबल है देखो इसमें बहुत सारे हैं। अब जैसे यहाँ पे कर्सर है, मान लो हमें ये एरो चाहिए, या आपको ये वाला एरो चाहिए, जो भी आपको एरर चाहिए यहाँ से सिंबल ले सकते हो। बहुत सारे से मैथमेटिक का सिंबल भी है। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ऐड भी होता रहता है ऊपर, यहाँ से भी इसको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिक ला सकते हो। तो इसका एक चीज़ और इसका आपको है कि सिंबल फॉन्ट अगर दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये दिक्कत करता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उसी फॉन्ट का सिंबल लगाओ जो फॉन्ट यहाँ पे चल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो ये लगा दो, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो दिक्कत कर सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने चारों टॉपिक आपको इस पार्ट में कवर कर लिया। छोटे छोटे टॉपिक थे, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं अब कवर करूँगा यहाँ से लेके आगे तक 2 या 3 टॉपिक जो कि कनेक्टेड होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये चारों समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो रिवाइज करके इसको दोबारा से देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।